और बड़ी खबर उन्नाव रेप केस से जुड़ी भी सामने आ रही है। कुलदीप सेनगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अर्जी दाखिल की। बताते चलें कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई है और इसमें हाईकोर्ट की तरफ से जो राहत दी गई है कुलदीप सेनगर को, उसके खिलाफ एसएलपी दायर की गई है। और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और कब इस मामले की सुनवाई होती है। तो कुलदीप सेनगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को चैलेंज किया गया है। बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेनगर को जमानत दे दी है और उसी के खिलाफ सीबीआई और मुतासिरीन का परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एसएलपी दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है सीबीआई और कुलदीप सेनगर के खिलाफ जो हाईकोर्ट का फैसला सामने आया, जो जमानत दी गई, उसको चैलेंज किया गया है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और एसएलपी दायर की गई है, क्या कोई अभी डेट मिली सुनवाई के लिए? देखिए, इस मामले में अभी तक जो मूल पक्षकार हैं इस मामले से जुड़े, जिसमें पीड़ित है और इसके अलावा सीबीआई है, उनकी तरफ से याचिका दायर नहीं की, बल्कि इस मामले में जो एक वकील है अंजलि पटेल, उनकी तरफ से जरूर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में जो वकील अंजलि पटेल हैं, जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर गलत है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर इस मामले में कुलदीप सेनगर को जमानत दी थी कि कुलदीप सेनगर के खिलाफ पोक्सो के सेक्शन 5 के तहत मामला नहीं बनता। पोक्सो के सेक्शन 5 का मतलब है कि वो मामले जो कि सीरियस सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में आते हैं और कोर्ट का ये मानना था कि इस धारा के तहत सेनगर का अपराध साबित हो सके, इसके लिए जरूरी है कि सेनगर को पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में माना जाए। लेकिन हाईकोर्ट का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट का ये मानना गलत है कि सेनगर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में इस कानून के मुताबिक आते हैं। तो इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन जो अंजलि पटेल है, जिन्होंने याचिका दायर की है, उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट का ये फैसला गलत है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को समझने में गलती की है कि कुलदीप सेनगर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा इस याचिका में कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि ये एक आपराधिक मामला है और आपराधिक मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट ये देखता है कि जिसकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है उसकी तरफ से क्या याचिका दाखिल करने का औचित्य बनता है नहीं। क्योंकि इस मामले में जो मूल पक्षकार हैं, चाहे वो सीबीआई हो या चाहे पीड़ित हो, वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। लिहाजा एक आपराधिक मामले में किसी तीसरे पक्ष का या किसी तीसरे वकील का याचिका दाखिल करने का औचित्य वैसे बनता नहीं है, लेकिन याचिका चूंकि दाखिल कर दी गई है तो ऐसे में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को भी सुनवाई के लिए तैयार होता है नहीं। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस मामले में सीबीआई और पीड़ित खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल रुख करेंगे, यानी अभी सीबीआई की तरफ से किया नहीं गया है। अरविंद, यहाँ से मैं कंफर्मेशन आपसे चाहूंगी। बिल्कुल, सीबीआई की तरफ से भी याचिका दाखिल नहीं की गई है और ना ही पीड़ित की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। ये एक और वकील है अंजलि पटेल, जिन्होंने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, यानी एक एडवोकेट की तरफ से अर्जी दाखिल की है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा इसको लेकर क्या कोई तफसील सामने आता है। शुक्रिया अरविंद इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए।